नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। आज मौसम एक बार देखिए, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम अच्छा होने के साथ साथ खबर अच्छी नहीं है। खबर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे साथ एक शख्स है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आप उनको उनके नाम से नहीं, उनको उनके काम से जानते हैं। और उनका दावा है कि अब हर कोई इंसान जल्द ही रॉबोट बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक सुई का इंतज़ाम कर दिया गया है। वो सुई क्या चीज़ है, किसको लगेगी और लगने के बाद इंसान रॉबोट की तरह काम कैसे करने लगेगा, ये सब कुछ आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। लगातार किसी न किसी बीमारी को लेकर आपको सुइयाँ कभी बाजू पर कभी कहीं पर लगाई जा रही है, लेकिन उस सुई को लगाने के पीछे आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है, आखिर क्यों वो ये दावा कर रहे हैं कि अब हर इंसान रॉबोट बन जाएगा। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि ये जो शख्स इस समय एक कागज़ और एक पेन लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उनका दावा है कि उनके हाथ में एक बिल है, वो बिल है भारत सरकार का। और ये बिल ये बताता है, ये दिखाता है कि अब आपके ऊपर कंट्रोल किया जाने वाला है, नियंत्रण किया जाने वाला है। और इस बिल के आने से संविधान की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ऐसा भी ये बिल बताता है। और ये जो दावा है वो ये शख्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर आपके मुंह पर एक सिस्टम लगाने के लिए जो चालान किया जाता है कि अगर आपने वो सिस्टम नहीं लगाया तो आपका चालान काट दिया जाएगा। उस चालान को कटवाने की जगह पहुंच गए थे साहब जेल से बाहर आए, फिर से कहा कि मैं वो सिस्टम नहीं लगाऊंगा। और आज हमारे पास एक कागज़ लेकर आए हैं जो कि 2017 का एक ड्राफ्ट है। अब बताया जा रहा है कि अब उसे संसद के अंदर पेश किया जाएगा और इंसान को रॉबोट बना दिया जाएगा। साहब जी, सबसे पहले तो आपको लोग डॉक्टर कहते हैं, मैं भी डॉक्टर ही कह के संबोधित करूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो कागज़ पत्र लेकर आप घूम रहे हैं, 2017 5 साल पुरानी बात हो गई, आपने कागज़ का पीछा नहीं छोड़ा और आप कह रहे हैं कि इंसान रॉबोट बन जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि रोबोट नहीं बोला, ये एक ट्रांस ह्यूमन वर्ड होता है जिसके अंदर आधा इंसान होता है और आधा मशीन होता है। जब इंसान के अंदर कोई टेक्नोलॉजी चली जाती है तो वो टेक्नोलॉजी बेसिकली उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसका पेटेंट होता है वही आदमी उसका मालिक हो जाता है उस टेक्नोलॉजी का। तो जैसे कि ये आपको नया एक केमिकल दिया जा रहा है जो आजकल पिछले 1-1.5 साल से, उसका जो पेटेंट है वो बिल गेट्स के नाम पर है। तो बिल गेट्स अब मालिक है उन बॉडीज़ का, वो जो ट्रांस ह्यूमन बन चुके हैं। जिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एपिडेमिक एंड बायो टेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017। ये बिल पेश किया गया था पब्लिक डोमेन में 2017 में और आपसे मांगे गए थे, आपसे सुझाव मांगे गए थे। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई बीमारी तो थी नहीं, तो लोगों को लगा कि यार कोई अगर बायो टेररिज्म आ जाता है तो इस तरह के हालात उनको मालूम नहीं थे कि जो होने वाले हैं। तो उस टाइम किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उनके पास ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया था, तो बहुत कम लोगों ने दिए थे, अगर दिए थे। तो ये बिल दोबारा से मॉनसून सत्र के अंदर दोबारा पेश करने का प्लान कर रही है सरकार इसी साल में। जो अभी 3 महीने के बाद, आपके पास केवल 2 महीने हैं इस बिल से बचने के लिए। और इससे पहले जो ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये इसी बिल के लिए लगाया जा रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया हो, अगर जून 2020 में ये लोग खेती के 3 कानून लाए थे, उन 3 कानूनों में एक कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर था कि अगर देश के अंदर बहुत कीमतें बढ़ जाएं या देश में बाढ़, सूखा, युद्ध और महामारी जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, अंबानी अडानी के साइलोज और पैकेट वाले जो दुकानदार हैं, उनका अनाज को आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जो खुला अनाज पड़ा है जो कि किसान के पास होता है, उस अनाज को सरकार जब्त कर सकती है। ये उसके अंदर था। और देखिए, जून 2020 में वो लोग खेती का कानून लेकर आते हैं, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए, और आपने देखा कि मार्च में उसके लिए लॉकडाउन लगाया गया था। तो आप सोचिए, मार्च के बाद केवल 2-3 महीने बचे थे और अभी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अभी ये लोग जून, जुलाई, अगस्त के अंदर फिर से लेकर के आ रहे हैं इसी कानून को, और अभी ये लॉकडाउन की शुरुआत है। 4 जिलों के लोगों की मर्दानगी और नपुंसकता की टेस्टिंग करने के लिए खट्टर साहब ने प्लान किया है कि हम लोग गुड़गांव, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत,
इन लोगों को पहले आपको जो सिंबल ऑफ स्लेवरी अगर नहीं लगाया है, जो गुलामी का जो निशान है, अगर वो नहीं लगाया है तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 7 जिले जो एनसीआर के नज़दीक में है उनको देना पड़ेगा, यूपी वालों को, बाकियों को नहीं देना है फिलहाल। अभी पहले 4 जिलों से ये 7 जिलों, फिर 10 जिलों, और फिर 14 जिलों, और फिर 22 जिलों तक आएगा ये कहानी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगने वाला है। आपके बच्चों की फीस जमा हो चुकी है, जो किताबों के नाम पे, वर्दियों के नाम पे जो लूट होनी थी वो हो चुकी है। अब आपका स्कूल बंद होना तय है, क्योंकि आपकी जो औलाद 2020 में 8वीं क्लास में थी वो 2024 तक वो टेलीविजन देख देख के दंगाई हो चुकी होगी, मोबाइल पे बंदूकें चला चला के वो बंदूक के आदी हो चुके होंगे, गेम्स के आदी हो चुके होंगे, और वो आपकी औलादें 2024 में 18 साल की हो चुकी होंगी, वोटर हो चुकी होंगी सरकार की। तो देश के पास दंगे करने के लिए एक पूरी फौज होगी। 25 करोड़ बच्चे होंगे आपके, जो केवल और केवल मोबाइल के दम पर सत्यानाश हुआ पड़ा है, उसका तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और जो हम जैसे लोग जो सरकारों के षड्यंत्र से रोज की रोज इनका पर्दाफाश कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, हम जैसों को रगड़ने के लिए ये कानून आ रहा है कि एक एक आदमी को, जिसके ऊपर भी सरकार को ये डाउट है कि ये आदमी सरकार की पोल खोल रहा है और उनकी सच्चाई बता रहा है, उस आदमी को रगड़ा जाए। उसके लिए 4 शब्दों को बहुत खास तौर पे मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे: डिकंटामिनेशन, डी रैटिंग, डिसइंफेक्शन और डिसइंसेक्शन। इसके अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि इन सारों में ये एक तरह से मेजर्स टू कंट्रोल, टेकन टू कंट्रोल और किल इन्फेक्शन, किल, ध्यान रखिएगा, एजेंट्स ऑन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी सरफेस और इन एनी बैगेज, कार्गो, कोई भी सामान, कार्गो, कंटेनर, कन्वेनेंस यानी आपकी गाड़ियां, गुड्स, पोस्टल पार्सल, एनिमल, यहां इसके अंदर एनिमल का भी जिक्र है कि आपके एनिमल्स को भी ये लोग किल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ है, वनस्पतियां भी। साथ में यह भी दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए सरकार को यह डाउट होता है कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान, क्या सामान, आप बाहर से राशन लेकर के आए थे, आप बाहर से कोई सामान खरीद कर लाए थे, आपके घर डाकिया कुछ देकर के आया था, हमने एक दूसरे को, जब ये इंटरनेट बंद करेंगे, जो साइबर अटैक आएगा, साइबर अटैक का सिमुलेशन हो चुका है, मैं बता दूं, साइबर अटैक होने वाला है। डिजिटल करेंसी लाने के लिए ये लोग कहेंगे, जब आपका पैसा इन्होंने अपने जब्त कराना है तो वो कहेंगे पैसा फैला रहा है ये इन्फेक्शन, तो डिजिटल करेंसी लाना, एक तरह से लोग कहेंगे कि डिजिटल करेंसी ला के आओ, तो आपके घर में रखे हुए सामान को ये लोग नष्ट कर सकते हैं। उसमें अनाज भी शामिल है, उसके अंदर आपके घर का पालतू जानवर भी शामिल है, उसको ये लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ कुछ कानून की धाराएं हैं। धारा 3 जो सेक्शन 3 जो है वो ये साफ साफ बोलता है कि ये क्या क्या अधिकार देता है किसी भी आदमी को। आप इसके कानून के ये पढ़िए आप, ये आपको कहीं भी जाने आने से रोक सकता है, ये कहीं भी आपको क्वारंटाइन कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सस्पेक्टेड, आइसोलेट कर सकता है। आपने ध्यान दिया हो, कभी किसी टाइम में किसी राजा महाराजा को हमारे घर की बहू बेटियां पसंद आ जाती थी, वो घर से उठवा लेते थे। अगर आजकल डीसी साहब को आपकी बहू बेटी, मेरी बहू बेटी पसंद आ जाए तो वो ये कह सकता है कि ये इन्फेक्शन फैला रही है, हमें डाउट है ये उस जगह से आकर के आई थी, अब इसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी होगा। आपने ध्यान दिया हो, जब दूसरी लहर ये लोग लेकर के आए थे, उस दूसरी लहर के अंदर जब किसी का आदमी अंदर अस्पताल में पड़ा है, उसकी वाइफ से शरीर मांगा गया था, आपको याद हो तो, जब वो वीडियोस चली थी खूब, उनके अंग तस्करी हुई थी उन लोगों की, उनकी देखभाल के नाम पर, उस वक्त आपको आइसोलेट करने का अधिकार ये उस अधिकारी को देता है। कंडक्ट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, एनी ट्रीटमेंट और वैक्स डैश सीन। मैं आप बोल नहीं सकता, वो जो आपको लगाया जा रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती आपको लगाएंगे, ये लोग लगाने का अधिकार दे देते हैं ये इसको। वो कहते हैं कि भाई साहब, डी रेटिंग, डिसइंफेक्शन, डिसइंसेक्शन, डीकंटामिनेशन ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। आपका सामान, कंटेनर, गाड़ी, घर के साथ साथ आपके घर को, अगर ये लोग ये यकीन करते हैं ना कि आपका घर कंटामिनेशन फैला रहा है, आपके घर को नष्ट करने का अधिकार ये उस अधिकारी को देता है कानून। आपको कोई भी बाहर से सामान खरीदने का अधिकार नहीं होगा, आप कोई परचेज नहीं कर सकते, आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। एक सबसे बड़ी बात, एक और चीज आ जाती है, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि भाई साहब ये ऑर्डर कर सकता है आपको डिटेंशन का कोई भी पर्सन, अगर इंटेंट टू ट्रैवल, अगर या मतलब ट्रैवलिंग या इंटेंट टू ट्रैवल, यानी अगर आप सफर कर रहे हो या सफर करने का इरादा भी है तो भी आपको पकड़ा जा सकता है। और साथ में ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर इंस्पेक्ट विदाउट प्रियर नोटिस। आपके घर के अंदर आपकी मर्जी के बिना
किसी नोटिस के बिना, किसी सरकारी किसी चालान या किसी सम्मन के बिना आपके घर में घुसा जा सकता है। ये उसको आदेश है किसी वारंट की किसी की जरूरत नहीं है। देवेंद्र भाई मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, अगर आ गया तो फिर क्या हो गया? अब देश की अदालतें हैं, कानून है, अगर इस तरह की चीजें आ गई तो आप वहां पे चैलेंज कर लोगे इसको। चैप्टर 2 में ये सेक्शन 3 है, जो मैंने ये सारी बातें बताई थी, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के अंदर चैप्टर 3 पेनल्टीज हैं। अगर ये काम आपने गलती से पहली बार किया तो 10,000 रुपए तक जुर्माना है, जानबूझ के किया तो 25,000 तक है। लेकिन अगर आपने दूसरी बार किया तो, जानबूझ के किया पहली बार तो 50,000 तक है, और दूसरी बार किया तो 1 लाख तक जुर्माना और 2 साल तक की कैद। आपने कहा कि कानून है और अदालतें हैं, कोर्ट है, तो उसके लिए बता दूं चैप्टर 5 के अंदर मिसलिनियस में ये मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन 3, 4 और 5 ये मैंने जो बोले हैं, इनके ऊपर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 4 एंड 5। यानी कि इस देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन को नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ के पास जाने से रोक दिया जाएगा। यानी आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है किसी कोर्ट की औकात नहीं है आपका केस सुनने की। आपको ध्यान हो, अगर किसानों के लिए जो दूसरा कानून था जिसके अंदर एग्रीमेंट का जो केस था, उस एग्रीमेंट वाले कानून के अंदर लिखा हुआ था कि अगर किसान का झगड़ा हो जाए तो एसडीएम की कोर्ट या एडीसी की कोर्ट निपटारा करेगी। आपकी जो ये कोर्ट्स हैं इनको इजाजत नहीं है उसका, क्योंकि आपकी कोर्ट किस चीज का फैसला सुनाती है? आपकी संविधान के हिसाब से। संविधान को रगड़ने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी आ रही है WHO की, वो कहती है कि जल्दी से साइन करके भेजो, अप्रैल के एंड तक हमें साइन करके भेजना है। वहां ध्यान हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपके देश का प्रधानमंत्री, सरकार इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी के लोगों को आपने उसी आदमी की शक्ल देख करके चूज किया था, आपने बाकी लोगों की छटनी उसी की शक्ल देख के की थी, आपने किसी नेता को नहीं चुना था। वो प्रधानमंत्री आपके देश को बेचने के लिए, आपके संविधान के चीथड़े उड़ाने के लिए वो क्या कर रहा है मालूम है? वो ये कर रहा है कि इंटरनेशनल WHO की जो ट्रीटी है, WHO की जो इंटरनेशनल ट्रीटी है पेंडेमिक के लिए, उसको साइन कर रहा है। उस ट्रीटी के अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रीटी अगर एक्टिव हो जाती है तो WHO के निर्देश काम करेंगे, देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपको ध्यान नहीं है मेरे दोस्तों, जिस वक्त इस देश के अंदर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कानून पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, उस वक्त आपको कश्मीर फाइल दिखाई जा रही थी। जिस वक्त इसके लिए बात हो रही है उस वक्त आपको दिल्ली के अंदर दंगे कराए जा रहे हैं, प्लान्ड दंगे। ये दंगे करवा करके आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। टेलीविजन पे कबाड़ा चल रहा है, इधर से लहर का कबाड़ा चल रहा है, इधर से कह रहे हैं कि ये आ गया, वो आ गया, नया वेरिएंट क्या आ गया। वो कहते हैं कि साइड इफेक्ट की बात नहीं करोगे, अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए AEFI में उसका नाम दर्ज नहीं करोगे, उसका इलाज फ्री में नहीं करोगे, और किसी बीमारी से चाहे सड़ के लोग जा रहे हो, अपना शरीर दे रहे हो, उनका इलाज नहीं करोगे। लेकिन एक जरूर चाहिए आपको, क्यों भाई? क्योंकि कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल करना है। आज जिन्होंने नहीं लगवाया हुआ हम जैसों ने, वो 2 साल के बाद साफ नजर आएंगे कि ये लोगों ने नहीं लगवाया, जिन्होंने लगवा रखा है ना, उनको क्या हाल होने वाला है, किसको लॉन्ग टर्म में कैसी डिजीज होने वाली है। ICMR का बलराम भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है आपको, अखबारों के अंदर हेडिंग्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे मोबाइल में रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि ये जितने भी ये लग रहे हैं, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, दे आर डिजीज मॉडिफाइंग। आपको डिजीज नहीं दे के जाएंगे, ये किसी को कैंसर डेवलप होएगा, किसी को हार्ट अटैक अचानक आएंगे। अब कार्डियक अरेस्ट आते हैं, हार्ट अटैक नहीं आते। अब आपको स्टंट डलवाने का मौका नहीं मिलता, पहले ही अगर आपने डी-डाइमर करा लिया, बैठे बैठे जा रहा है आज के टाइम में। चाहे ब्रेन हैमरेज हो रहा हो, चाहे लकवे की तादाद बढ़ रही हो, चाहे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर घट रहा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा हो, चाहे मिसकैरेजेज के केस हो। क्या चाहते हैं ये कि खेती के बीज जिस तरह से 100% इन्होंने बिल गेट्स ने काबू कर लिया और वहां पर स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर पेटेंट बना के रखे हुए हैं। डंगरों के बीज आजकल भाई साहब, डंगरों के भी 70% से ज़्यादा जो है वो इससे इंसेमिनेशन से ही होता है, टीके से ही होता है। और आदमियों का भी हाल ये हो रखा है, 30% जो है वहीं से होता है। तो डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ, जो बातें आप कह रहे हो, मेरे जैसे बड़े सारे लोग होंगे जो इस बात को पूछना चाहेंगे कि ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों चाहेंगे, बिल गेट्स ही ऐसा क्यों चाहेंगे, पूरा विश्व ऐसा क्यों चाहेगा? इससे कोई दिक्कत है क्या? आम लोगों से, जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखिए, आदमी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, वही वो चाहते हैं। हम घर में कमाने वाला अगर मैं हूं तो मैं चाहूँगा कि मेरे घर में मेरी बात चली जाए और मेरी बात मानी जाए। तो वो क्या करते हैं इस खेल के अंदर, आपने ध्यान दिया हो SSA का काम हो रहा है,
तो स्कूल में पैसा कहाँ से आया? वर्ल्ड बैंक से। 100 अरब डॉलर आपने ध्यान दिया हो, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के लिए वर्ल्ड बैंक से आया था। वर्ल्ड बैंक को कौन फंडिंग दे रहा है? गावी, रॉकफेलर, बिल गेट्स और रॉथस्चाइल्ड, ये फंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके काबू में आए। अब वो ये कहते हैं, अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट चलाएंगे, वो ये कहते हैं कि धरती गर्म हो रही है। इन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए और इनके जरिए जो ये ऊपर केमिकल आपने छिड़कते हुए देखे होंगे जहाज जाते हुए, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उड़ जाता है उससे, वो ये कहते हैं कैम डैश ट्रायल बोल देता हूं, वो उससे क्या कर रहे हैं? आपके एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, आपका मौसम बदल रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। पॉपुलेशन को वो प्रॉब्लम कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर धरती को बचाना है तो कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन कैसे वाला है? वो कह रहा है आप जो एक्सक्रीटा है, जो आपका डंगरों का और इंसानों का जो एक्सक्रीटा है, उन्होंने तो गाय की डकार तक को बोल दिया कि गाय जो डकार लेती है उससे ज़्यादा अमोनिया आता है, तो एनवायरनमेंट बचाने के लिए गायों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो ऐसा बोलते हैं। वो ये कहते हैं आपका कार्बन एमिशन ख़त्म करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, आपकी सांस कम कर दी जाए। और अभी आज की गाय को तो ये सरकार पूछती है। ये हमें लग सकता है या किसी को लग सकता है, सरकार ने एक ही काम किया है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो चुका है देश। हाँ, ये बात तो सुनील भाई बता रहे हैं कि इस 2016 से हमारा देश, 14 में सरकार बनी थी, 2016 से लेके आज तक हमारा देश बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है। तो बीफ के और एक और बात बता दूं, मुजफ्फरनगर एरिया के अंदर जितनी भी बीफ की फैक्ट्रीज हैं, सारी की सारी भाजपा के सांसद और विधायकों की है, हिंदू भाजपा सांसदों की, इन पार्टनर ऑफ मुस्लिम्स लोग, ताकि चेहरे पे मुस्लिम नजर आए, दिखे आपको ये कि मुसलमान करते हैं और कर रहे हैं। ये जो संगीत सोम जैसे जो गुंडे लोग हैं, जो भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के ही लोग जो हैं बीफ एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा धंधा करते हैं और सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। तो ये कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े गौ भक्त हैं, ये इससे का आप देखिए ना, राम के नाम पर देश को बांट दिया। मेरा राम रोम रोम में बसता है। मेरा जमींदार घर से निकल ले भाई राम का नाम, अपने बैल को बोला करता था, राम राम भाई, राम राम ताई, राम 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 राम, अरे राम तो बरस गया, अरे राम न